दोस्तों, सभी सनातन बहनों और भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, किसी ने कहा है कि दुनिया जो है तुम्हारी अच्छाई नहीं देखती, वो सिर्फ इतना देखती है कि तुम कितने काम के हो, उनके काम कितना आ सकते हो। जिंदगी में प्रत्येक इंसान अपने स्तर पर संघर्ष करता है, इसलिए किसी की वास्तविकता जानने बगैर, किसी की सच्चाई जाने बगैर उसके बारे में कोई अंदाजा सही नहीं है लगाना। उसकी पहले सच्चाई जानो, कह रहे ना, पहले तोल लो फिर बोलो। तो ऐसे ही किसी ने पंक्ति लिखी है दो तीन कि रात को फूल को भी नहीं मालूम कि उसे सुबह मंदिर में जाना है या किसी मजार पे चढ़ाया जाएगा। इसलिए जिंदगी जितनी जियो, खुश रह के जियो। जिसकी जितनी खुश होगा, जो जितना खुश होगा उसकी हस्ती उतनी जिंदा होगी, वो इतना है जिंदा दिल होगा। वरना यूं समझ लो कि जबरदस्ती जिंदा, मतलब खाम खा दिखावे से क्या फायदा है भाई मैं जिंदा हूं, क्योंकि जिंदा देखना चाहिए। रिश्तों में झुकना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सूरज भी शाम को चंद्रमा के लिए झुकता है। अब मेरा ड्यूटी खत्म होगी, अब चंद्रमा जी का नंबर आ गया, रात हो गई, तो उसके लिए वो भी टाइम देता है, अभी वो भी झुकता है। लेकिन हमारी जो कांग्रेस है उसका कुछ अजीब ही तरीका हो गया। कहते हैं सन 1937 में इनका एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें वंदे मातरम पे इनका एक फैसला हुआ था कि भाई उसके 2 छंद गाए जाएंगे। हो सकता है उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन उस टाइम की परिस्थिति ऐसी होगी, क्योंकि देश उस टाइम में ये सोचते होंगे कि बंटवारा ना हो। एक तो आजाद, पूरी आज़ादी मिली नहीं थी जब तक थे, अगर भाई आज़ादी मिलेगी भी या ना मिलेगी, कभी फिर अंग्रेज मुकर जा। और ये सोचते होंगे क्योंकि मुस्लिम लीग का फिर पहले फरमान आ लिया था, अगर भाई हम जो कुछ भी है हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, अलग देश की बात उनकी होली थी पहले। तो इन्होंने सोचा होगा कुछ चरमपंथी जो भी हैं वो मान जाएंगे, थोड़ा हम झुक जाएंगे इस इनके सामने। तो हो सकता है वो छंद दो दो छंद, 6 छंद थे इसके, जो 4 छंद नहीं गा रहे, 2 छंद गाओगे हम। तो उसमें दुर्गा का, माँ का इनका नाम आ गया, धरती का नाम आ गया। वैसे मेरे को नहीं पता, कितने मुस्लिम धर्म के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उनके यहाँ कहावत है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। पैर कहाँ है माँ के? धरती माँ के ऊपर। और जब इनका अंतिम संस्कार भी होता है तो दफनाया कहा जाता है जमीन में। तो ऐसी तो कोई होना नहीं चाहिए भाई, वो कोई गलत बात है। अगर धरती को माँ कह दे, अपनी वंदना कर रहे हैं हम अपनी जमीन की जहाँ पर हम रहते हैं, तो हो सकता है मुसलमानों को विरोध ना भी हो, लेकिन इन्होंने वोट की खातिर ये जहां तक भी जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। और इनकी असलियत का पता लग गया, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये सभी जो कह रहे हैं ना, और वो सच्चाई है जिसका जवाब इन्होंने कभी दिया नहीं कांग्रेस वालों ने। अकीन जिनकी 3-3 पीढ़ी बाबर की मस्जिद पर जा सकते हैं, जो राम मंदिर नहीं जा सकते, और बात करेंगे उसके चंदे की बात है, जिन्होंने 1 रुपया नहीं दिया होगा, ऑडिटर भी है वो बन गए। बताओ, खाम खा जिसको रोकने के लिए रोज इनकी वो चलती थी मीटिंग कपिल सिब्बल के साथ, तक भी कैसे रोका जाए। अब इनको वो अच्छा नहीं लग रहा है भाई, वंदे मातरम गीत जो है राष्ट्रीय गान के साथ क्यों गाया जाएगा। इनकी परेशानी है हमेशा, कदे सावरकर के बारे में बोलेंगे, कदे किसी के बारे में बोलेंगे, इन्होंने क्योंकि झूठी हिस्ट्री लिखवा दी थी आते हैं।
और इन्होंने पूरे देश को बांट दिया था तय, अगर ये हमारे वोटर है, ये बाकी के किसके हैं। ऐसे आज जो है भेड़ बकरियां हुई थी हमारे देश में, वोटर ऐसे बना दिया अगर ये फलाने का है ये ढगड़े का। जैसे एक हमारे यहाँ हरियाणा में एक मेला लगता था, अब बोलना चाहिए कि भाई वो पशुओं का मेला था, तो जो जितने पशु कई कई लेकर आते थे, उनको गधे घोड़े जो थे उनका मेला लगता था। और उन पर क्या था, जो 30-40 गधे हो गए तो किसी दूसरे गधे में मिक्स ना हो जाए, इसलिए उनके पुट्ठे पे कलर कर देते थे। कोई लाल अपना पुट्ठा कर देता था, कोई उसका पीला कर देता था, कोई नीला, कोई हरा, कोई काला, ऐसे निशान लगा के ले जाते थे कि हमारा मिक्स ना हो दूसरे गधों में। तो इन्होंने राजनीति ने क्या किया हमारे देश में, पूरी जनता को ही ऐसे बना दिया, उनकी तरह उन्होंने अपना कलर दे दिया है, ये मेरा वोटर है, ये उसका वोटर है, उसका वोटर है, उसका वोटर। आज भी वही चाल चल रहा है कांग्रेस का बुरा हाल है। जबकि आज़ादी के बाद में सबको पता है कि इतना वो हो गया था दबे से, लोगों में घृणा हो गई थी। तो कई एक्टर भी ऐसे थे, जैसे दिलीप कुमार है, उनका नाम यूसुफ खान था, सबको पता है, अब बाद में पता लग गया। लेकिन उस टाइम में एक रेस चली थी हिंदू दिखाने की, अगर मेजोरिटी हिंदू है तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने, महज भी से मुमताज, वो क्या नाम, मीना कुमारी बन गई हिंदू दिखाने के लिए। ऐसे मुमताज से मधुबाला बन गई, और हामिद अली खान से अजीत बन गया। उनमें भी इतनी सहन शक्ति थी, अरे उतना वो था समझदारी, अगर भाई हिंदुस्तान में जो है जब हमारा बंटवारा हो गया तो हिंदू नाम से मुसलमानी नाम से क्या फर्क पड़ता है। और उनके एक मैं गाना सुनाना चाहूँगा दिलीप कुमार जी का, और इतना प्यार दिया, और आज भी दे रहे हैं लोग, कितने मुस्लिम एक्टर हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे जो ये ऐसे भगत जी हैं कि इनको को मतलब है कोई ना इन चीज़ों से, भाई इससे देश में फर्क पड़ रहा है, लोगों में क्यों फर्क गिर रहा, अब भी यूनाइट होना चाहिए देश पूरा। और देखो ये राम के नाम पर गाना दिलीप कुमार गा रहे हैं फिल्म में, हमें पता है ये चल किसी ने लिखा है, एक्टर है, लेकिन फिर भी उस टाइम में लोगों के अंदर ये भावना थी। और ये जो गाना है मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट है, अब ये घोर कलयुग आ गया अब कि श्री गांधी जी भी जो है ऊपर से सोचते हैं जो राम राम करते चले गए बेचारे दुनिया से। और किस कांग्रेस का मैं मेंबर था, क्यों उस कांग्रेस को मैंने अपना नाम दिया, क्यों उस परिवार को भी मैं अपना नाम दिया, वो आज भी वही है जहां से आए थे। सभी दोस्तों के लिए मैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कोई ऐसा मिशन है, लेकिन लाखों जितने करोड़ों जो आदमी जिस भावना के साथ लड़ाई लड़ रहे थे वंदे मातरम के नाम से, सूली पर चढ़ गए, फांसी पर चढ़ गए ऐसे गाते गाते, लेकिन इनको बिल्कुल वो शर्म नहीं है, अब भाई हम कर क्या रहे हैं, अलग खिचड़ी। और पूछते हैं बोले ईवीएम खराब होगी, फलाना खराब होगा, तुम्हारी नीयत खराब है। आज भी 3 देश बन गए, एक हिंदुस्तान के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, लेकिन अभी भी उनको सब्र नहीं है कि भाई अभी भी वो दल्लागिरी, वो पुरानी वो हिसाब किताब इनका चल रहा है। कुछ मुट्ठी भर आदमी जो है पूरे देश को, और अब ये जो कुछ नए नए उपाचरे हैं देश में दंगे कराने चाह रहे हैं, पूरे देश में ऐसा हाल बना रहे हैं ये, बताओ छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के, प्राइमरी स्कूल के, उनमें जा जाकर ये बताओ ड्रामा करवा रहे हैं। बड़ा दुख होता है, क्योंकि इनने कोई कुर्बानी थोड़ा करी है। अब कोई कहन लागे बोले हमने आजाद कराया देश,
अब पूछो मैडम जो सोनिया जी है कहाँ की है, इनके किस परिवार ने, वो हिंदुस्तान के लिए लड़े थे वो इटली से। अब इसके संस्कार किसके होते हैं बच्चे के, सबसे ज्यादा माँ के संस्कार होते हैं, माँ के। असल में तो बड़े लोगों के घरों में कभी संस्कार होते ही नहीं, आगे बताया जा। अब ये जो है कैसे रट्टा लगा रहा है राहुल गांधी हर एक चीज का, मेरे ख्याल में जब से ये राजनीति में आया 15 साल से 20 साल से जब से आया, वह वर्ड तो उसके शुरुआत में थे और वह कथा उसकी आज है। शुरू करेगा गरीबों से, पहुंच जाएगा चाइना, चाइना से पहुंच गया पाकिस्तान, वहां से पहुंच गया अमेरिका, वाशिंगटन, वहां पर इंग्लैंड, लंदन, वहां पर वैसे गाड़ी देगा ये, मेलोडी मेलोडी करेगा, और वैसे ये तीसरे दिन इटली जाएगा क्योंकि नानी का बीरा लेकर होगा। तो भैया ये कुछ तो सोचो, क्या कर रहा है ये जोकर थोड़ा है, देश का विरोधी दल का नेता है। कुछ इतनी मेच्योरिटी दिलाओ, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट करे आगे। मंदिर सूना सूना होगा, सभी भाइयों से मैं पूछना चाहूँगा, ये जो छोटी ही मेरी कोशिश है इसके बारे में अपनी राय दें, लाइक करें। कन्या का धन खाएगा, भाइयों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री